हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो 18,000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट 2 वीडियो। उसका कौन सा वीडियो देखने वाले हैं? पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 स्टार्ट बता दिया गया है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग कला और संस्कृति देख रहे थे, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति देख रहे थे। इसका हम लोग फर्स्ट पेज पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है सेकंड और थर्ड पेज। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तब जा कर के ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है और एक तरह से इसको रिवीजन के तौर पर लेना है। चलिए, फर्स्ट कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? तो नागर शैली में। भुवनेश्वर और पुरी का जो मंदिर है वह नागर शैली के अंतर्गत बना है। संगम युग ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य। संगम ग्रंथ में एक तोलकाप्पियम ग्रंथ लिखा गया है, वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का एक ऐतिहासिक स्थल है, किसका है? तो दिगंबर का, वह है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लगाने के लिए किया गया था बाल गंगाधर तिलक। कहने का मतलब है कि गणपति पर्व किसने स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे स्टार्ट देखते हैं। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। एक कर लगाया जाता था जिसका नाम था सर्व कर, वह लगाया जाता था सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। अंग्रेजों के शासन में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। इसको और जूम कर लेते हैं। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासन में भारत के जब आर्थिक दोहन हो रहा था तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। इसके पुस्तक का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिए थे। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था? तो बिना वकील बिना दलील, है ना, किसी भी व्यक्ति को संदेह पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। विक्रम संवत कब आरम्भ किया गया था? 58 ईसा पूर्व में। बागवानी एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में, जिसकी खुदाई 1973 से 74 में हुआ था, हरियाणा राज्य में है। फिर आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य। खोपड़ी मिला है तो कहाँ से मिला है? कलिबंगा से मिला है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवक अविवाहित रहती थी। आजीवक अविवाहित रहने वाले स्त्री को हम लोग अमाजू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय जो कौशल देश का राज्य था उसका राजा कौन था? प्रसेनजीत। आगे कौशल देश की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। किस राज्य ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? था कलाशोक। ये वैशाली को परित्याग करके अब पाटलिपुत्र को ही क्या बना लिया? राजधानी बना लिया था। और पाटलिपुत्र का गठन किसने किया था? तो उदयन ने। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में, नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वां अभिलेख में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13 में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा था? बृहद्रथ। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसी का हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग, और मगध पर एक नया वंश जिसका नाम है शुंग वंश की नींव डालता है। तो इसकी हत्या कौन कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी हत्या कौन कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। और किसकी स्थापना कर दिया था? शुंग वंश का स्थापना कर दिया था। आगे 40 गुलामों के एक दल का विनाश करने वाला
कौन था? बलबन। 40 गुलाम का जो दल था उसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। क्या था? तुर्कान तुर्कान ए चिहलगानी। चिहलगानी तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया था कौन? बलबन। इसकी स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश। तुर्कान ए चिहलगानी का स्थापना किया था इल्तुतमिश और रद्द किया था कौन? बलबन। आगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जो बाबर के साथ मारा गया था युद्ध स्थल में। तो कहता है कि लोदी वंश का एक पहला ही शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। कौन था? इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर से। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांगीपुर में नियुक्त किया, तो तीसरा भाग कहाँ था? इलाहाबाद में। कहाँ था? इलाहाबाद में। तो देखिए, कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था सैनिक के सुधार के लिए सेना को 3 भाग में बांटा था। पहला भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में और तीसरा भाग जो था वह इलाहाबाद में था। कहाँ था? इलाहाबाद। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया गया है? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनाया था। यह कहा जाता है कि बीबी का जो मकबरा है बेगम रबिया दुर्रानी का, तो यह शाहजहाँ के जो आगरा का जो ताजमहल है उसका 2 कॉपी है, लेकिन उतना फेमस नहीं है। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्र एक बाज है, उसका चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर, जहांगीर के दरबार में रहते थे चित्रकार के रूप में। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। तो पुस्तक का नाम क्या था? ग्रंथ का नाम क्या था? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। शिरोमणि और लीलावती के कौन हो गया? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की। शिशुपाल वध किया कौन था? कृष्ण जी ने। कौन किए थे? कृष्णा। शिशुपाल वध। आगे, स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर के शिक्षक का नाम मीर अब्दुल लतीफ़। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जमूला ने। किसने? जो कोहिनूर हीरा था उस शाहजहाँ को किसने दिया था? मीर जमूला ने कोहिनूर हीरा। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी किसको दिया था? तो पंडित जगन्नाथ को। शाहजहाँ जो था पंडित जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि दिया था। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा, क्योंकि सबसे पहले हुमायूं का मकबरा ही इसमें बनाया था। कौन सा मुगल शासक है ना शाहिदर वंश और जिंदा पीर के नाम से जाना था? औरंगजेब को शाहिदर पीर और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ जिसकी हत्या पुष्यमित्र सिंह को इसका पहले बताएं। हर्ष का पराजय किसके साथ हुआ? पुलकेशी द्वितीय के साथ, नर्मदा नदी के तट पर, है ना। ललितादित्य किस नाम का शासक था? तो कश्मीर का। ललितादित्य जो था वह कश्मीर राज्य का शासक था। हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है। इसके आगे देखते हैं, अभी इस पार्ट बचा हुआ है। कह रहा है कि एक मलिक हुए भी खान हो गया। अच्छा, एक मलिक होते हुए होना चाहिए, हो लिख दिया है मिस्टेक से, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। और फिर क्या बन गया? सुल्तान बन गया था। कौन था? बलबन। ये सबसे पहले मलिक था, फिर भी क्या हो गया? खान, है ना। और इसके बाद सुल्तान बन गया, इसका नाम था बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत, बहमनी राज्य का जब विघटन हुआ तो दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 मुस्लिम राज्य का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? विवाह कर एक प्रकार का कर था, टैक्स था,
वह लिया जाता था विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह, है ना, विजयनगर राज्य, और किस में लिया जाता था, विधवा पुनर्विवाह में। तो एक विवाह कर लिया जाता था, तो कह रहा है कि कहाँ लिया जाता था और किस विवाह में, तो विधवा पुनर्विवाह में लिया जाता था। इसको याद रखेंगे। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासन में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग का देखभाल करता था, सैनिक विभाग के। सैनिक विभाग का देखभाल कौन करता था, मीर बख्शी। आगे, त्रिवनपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी, मोहम्मद अली की। त्रिवनपल्ली के घर में रॉबर्ट क्लाइव ने किसकी रक्षा किया था, तो मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरन मरियम की उपाधि किसने धारण किया था, इंद्र के। हिरन मरियम, ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसने धारण किया था, इंद्र। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने वाले कहानी किसमें होने थे, कठोपनिषद में। किसमें, कठोपनिषद में। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की जो कहानी है वह कठोपनिषद में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था, तो तक्षशिला का। कहाँ था, तक्षशिला का, जो अर्थशास्त्री का था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक और सफलताओं उपलब्धियों का वर्णन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौमुदी महोत्सव जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सफलता और उपलब्धि का वर्णन करता है। आगे, कलहन के द्वारा राजतरंगिणी जो है ना, कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है, जयसिंह। कलहन जो राजतरंगिणी लिखा है उसका इतिहास है, कश्मीर के इतिहास से, तो उस राजतरंगिणी का अंतिम शासक है जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है, लाहौर में। घोड़ा से गिरकर मृत्यु हुआ था चौक खेलते समय, है ना। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। रजिया जो असफल हुई थी इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, कि तुर्क अमीरों का षड्यंत्र। ये तुर्क जो अमीर थे रह रह के षड्यंत्र करते रहते थे और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटा लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये पहला शासक था जिसने अपने सिक्का से खलीफा का शब्द हटा लिया था। तो बहुत VVI है, इसको याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था, मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिले हैं, तो रजमनामा में। रजमनामा का मत होता था किसका, फारसी वर्ड है, तो महाभारत का। संसार अस्थिर और क्षणिक है ना। भानी भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब यानी कि सारनाथ है, मृगदाब का अर्थ होता है सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, मीर बांकी ने। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किया था मीर बांकी ने। आगे देखते हैं दोस्तों। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति प्राप्त की जाती है, भू राजस्व। अकबर के समय जो टोडरमल था उस समय एक तरह से भू राजस्व प्रबंधन के यानी कि कर मंत्री था। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस काल में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का ही। कहाँ है, लाहौर के शहादरा पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उत्बी। कौन था, उत्बी। आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का राजधानी कहाँ थी, वातापी। पुलकेशिन द्वितीय जो थी इसका राजधानी था कहाँ, वातापी, है ना। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक और बख्तियार खिलजी। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सॉरी। इसका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तुगलक नहीं, पूरा नाम था बख्तियार खिलजी का। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। वेनकंटक की उपाधि धारण किसने किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धारण किया था। आगे देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था, 1/6 भाग। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधो संस्कृति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि, जूता हुआ खेत।
तो जोता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी, और ये कहाँ था? राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु के लिए प्रसिद्ध है ना। ललितपुर उत्तर प्रदेश में। आगे चलिए, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बढ़ गया था? चौथी बौद्ध संगीति में। किसमें? चौथी बौद्ध संगीति में। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो प्रतिदिन लाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।